नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। इंडिया अलायंस की बंगाल गाथा। क्यों ममता बनर्जी नाराज हैं और क्यों ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में कोई अलायंस नहीं करेगी, और क्या वजह है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से तलवारें निकाल ली गई हैं और सबकी नोक कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की तरफ है। और अब ऐसा लग रहा है कि बंगाल में इंडिया अलायंस खतरे में है, यानी कि बिहार में असमंजस, पंजाब में कहीं ना कहीं 13 सीटों पर चुनाव लड़ने का आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का दावा, और बंगाल में जो हालात हैं उससे क्या ये माना जाए इंडिया अलायंस पे फिलहाल बड़ा खतरा मंडरा रहा है। शुरुआत करते हैं बंगाल गाथा से। आखिरकार ममता बनर्जी इस वक्त क्यों नाराज हैं और क्या वजह है कि ममता बनर्जी ने कैमरे के सामने खुले तौर पर कह दिया कि बंगाल में कोई अलायंस नहीं होगा। राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस तो है, लेकिन बंगाल में एकला चलो की राजनीति होगी। क्या ममता बनर्जी की जो नाराजगी कैमरे के सामने आई है वो सरप्राइजिंग है, हैरान करने वाली है। अगर सूत्रों के हवाले से हम खबरों को समझें और जितनी मैंने पिछले कई दिनों से 2-3 हफ्तों से तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात की थी, उसको अगर हम एक मापदंड के तौर पर रखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी ने जो कैमरे के सामने कहा है वो असल में तृणमूल और तृणमूल सुप्रीमो की सोच लगातार जनवरी के हर बीतते हफ्ते के बाद मजबूत होती गई थी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार बंगाल में स्थिति क्या बन रही है, तृणमूल और कांग्रेस के सामने ये युद्ध क्यों छिड़ा हुआ है। कल ममता बनर्जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर तो अलायंस है, लेकिन बंगाल में अब कोई अलायंस नहीं होगा। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि कांग्रेस 300 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन जहां क्षेत्रीय दल हैं, जो रीजनल फोर्सेस हैं, उनको अपना चुनाव लड़ने देना चाहिए और कांग्रेस को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। यानी कि स्पष्ट रूप से तृणमूल की तरफ से अब ये कह दिया गया है कि बंगाल में एकला चलो की राजनीति होगी, कांग्रेस से सीपीएम से कोई अलायंस नहीं होगा। और इसके बाद से ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल का काम शुरू हुआ था। अगर आप याद करेंगे 72 घंटे पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान एक बात कहते हैं कि किसी एक नेता की वजह से जो पार्टियों की तरफ से बयानबाजी होती है वो छोटी चीजें हैं, हमारे और ममता दीदी के रिश्ते अच्छे हैं, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर रिश्ते अच्छे हैं। इसके बाद जो असम यूनिट है तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने जिस तरह से समर्थन जताया न्याय यात्रा की तरफ, वो देखकर लगा कि चीजें अब सही डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी कि गाड़ी वापस पटरी पर आ रही है। लेकिन फिर ममता बनर्जी ने जो तीखे हमले किए, उसके बाद स्पष्ट हो गया कि अब गाड़ी स्टेशन से निकल चुकी है, ट्रेन जो है छूट चुकी है। और आज जो मेरी तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से बात हुई, वहां मामला कितना गंभीर है, कितना खराब है, आप समझिए। तृणमूल कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का डैमेज कंट्रोल मूव बहुत देर से आया, यानी कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। और उनका ये भी कहना है कि अधीर रंजन चौधरी ही तमाम जो मुश्किलें हैं उसके मेन कल्प्रिट हैं, यानी कि अगर आप इसको एक सिनेमा के तौर पे देखें, थ्रिलर सिनेमा के तौर पे देखें, तो अधीर रंजन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस के जो किरदार हैं वो विलन के तौर पर देख रहे हैं। यानी कि पिछले कुछ समय में खास तौर पे इंडिया अलायंस के गठन के बावजूद, दिल्ली में बैठक के बावजूद, जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी लगातार तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमला बोल रहे थे बंगाल में, ये टीएमसी को नागवार गुजर रहा था। टीएमसी ने कई बार कांग्रेस को ये समझाने की कोशिश भी की अलग अलग मेथड से कि आप अधीर रंजन चौधरी पर कार्रवाई कीजिए, उन्हें इस तरह की बयानबाजी करने से रोकिए। अहम बात यह है कि जब अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि टीएमसी बीजेपी की एजेंट है, तब जाके मामला जो है पानी वो सर के ऊपर हो गया। और तभी से लग रहा था कि अब बात नहीं बनने वाली जब तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष या राहुल गांधी या शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इंटरवीन नहीं किया जाता है या अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो जाता है। और वही बात अब सूत्र भी कह रहे हैं कि पेशेंस लेवल टूट चुका है।
ममता बनर्जी के पेशेंस टेस्ट लगातार कांग्रेस ने लिया है और अब बहुत देर हो गई है। अब तृणमूल कांग्रेस ने, ममता बनर्जी ने अपना डिसीजन ले लिया है, यानी कि टीएमसी की तरफ से इंडिकेट किया जा रहा है कि बंगाल की गाड़ी छूट गई है, टीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी की तरफ से ममता बनर्जी को मनाने के लिए सीधे फोन किया जाता है। अहम बात यह है कि आज की तारीख में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी खुद कर रहे हैं, वो बंगाल में आ चुकी है। कूच बिहार में आज उसकी एंट्री हुई है। तो अब जब आगे यात्रा बढ़ेगी तो उम्मीद थी कि कांग्रेस के झंडों के साथ लेफ्ट के झंडे तो दिखाई देंगे ही, साथ ही तृणमूल कांग्रेस का जो झंडा सबसे मजबूत है बंगाल में, वो झंडे भी दिखाई देंगे। यानी कि जब ये रैली आगे बढ़ेगी, न्याय यात्रा बंगाल में आगे बढ़ेगी, तो बंगाल की सड़कों पर पांव रखने की जगह नहीं होगी, इस तरह की स्थिति बन जाएगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल नाराज है और ममता बनर्जी की जो नाराजगी है वो फिलहाल शांत होती हुई नहीं दिख रही है। अब देखना ये होगा कि जो इंडिकेशन वहां से दिए गए हैं, यानी कि हमें दिल्ली की लीडरशिप से कोई परेशानी नहीं है, अगर वहां से दिल्ली से अपनी तरफ से कोई प्रोएक्टिव बिहेवियर दिखाई देता है, फोन कॉल दिखाई देता है, तब शायद स्थिति बदले। अहम बात यह है कि मैंने इस पूरी चर्चा जो एक्सप्लेनर है इसकी शुरुआत इस बात से की थी कि क्या ये सब कुछ हैरान करने वाला है, अचानक हो गया है, सरप्राइजिंग है। अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो ये सरप्राइजिंग नहीं है। कैसे? चलते चलते कुछ सेकंडों में हम आपको समझाते हैं कि जब दिल्ली में बैठक हुई इंडिया ब्लॉक की, तो टीएमसी की तरफ से कहा गया था आप 31 दिसंबर 2023 तक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पैक्ट साइन कर दीजिए, ताकि हर रीजनल फोर्स और नेशनल पार्टी यानी कि कांग्रेस अपने अपने उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करे और पूरी ताकत जमीन पर बीजेपी के खिलाफ लगाए। लेकिन जब मामला नहीं बना, जनवरी के पहले हफ्ते तक इंतजार हुआ, लगातार इंडिकेशन दिए जा रहे थे कि आप जल्दी कीजिए, लेकिन जब इधर एग्रीमेंट साइन नहीं हो रहा था और उधर अधीर रंजन चौधरी बयानबाजी किए जा रहे थे, तब एक कदम उठाया गया, मैसेज भेजने का इंपॉर्टेंट कदम। ममता बनर्जी और तृणमूल की तरफ से इंडिया ब्लॉक के सीनियर लीडर्स की जो बैठक हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार जैसे नेता शामिल थे, उसमें टीएमसी की तरफ से कोई नहीं आया। ये संकेत स्पष्ट था कांग्रेस को कि अब आप मामला संभाल लीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। हेमंत सोरेन ने भी ये मामला उठाया कि आप अधीर रंजन चौधरी कैसे इस तरह से बयानबाजी कर सकते हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। और तब भी हमलों का जो दौर था बंगाल में कांग्रेस की तरफ से, अधीर रंजन की तरफ से, वो नहीं रुका। और यही वजह है कि अब टीएमसी कह रही है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है इंडिया गठबंधन के अंदर, उसके मेन कल्प्रिट अधीर रंजन चौधरी हैं। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस क्या कदम उठाती है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे फोन करेंगे ममता बनर्जी को, मनाएंगे, और क्या तृणमूल के झंडे न्याय यात्रा में दिखाई देगा, या फिर बंगाल में केरल वाला फॉर्मूला, यानी कि इंडिया अलायंस में तो साथ हैं लेकिन राज्य के स्तर पर एकला चलो की राजनीति। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, चुनाव आज तक।